कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेश भारेल्ले, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेल्ले, श्रीमती अर्पणा, रोली भारेल्ले बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंग बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक शंकर मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य छुल्लक रत्न श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की। महिलाएं और इस तरफ खिसक जाए। पर्दा खोल दो। हाँ चलो। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या कोई जीव केवल अपने अतीत के किए कर्म के पुण्योदय से दूसरों के साथ बुरे कार्य कर सकता है, या दूसरों से भी पाप कर्म का उदय या पुण्य क्षीण होना उसके हाथ में होता है क्या? जब कोई व्यक्ति किसी को दुख दे रहा है, नियम से उसके पुण्य का उदय कर्म सिद्धांत के अनुसार परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति मानी गई। दूसरों को दुख देने का जो कार्य है वह नियम से पुण्य कर्म का उदय माना जाता है, और जो दुखी हो रहा है उसके अशुभ कर्म का उदय है। लेकिन ऐसे लोगों का पुण्य ज्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि पुण्य के उदय में जो व्यक्ति दूसरों को दुख देने का भाव करता है उनका पुण्य बहुत जल्दी क्षय हो जाता है। थोड़े दिन ही कहते हैं ना, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ हैं, चाहे अवगुण करे हजार। ऐसा मान। अभिपिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, निश्चय काल, व्यवहार काल और स्वाकाल में क्या अंतर होता है? निश्चय काल का अर्थ होता है जो काल द्रव्य प्रति समय एक एक समय करके परिणमन हो रहा है। व्यवहार काल कहलाता है घड़ी, घंटा, पहर, पक्ष, माह, वर्ष आदि। स्वकाल कहलाता है जिस काल में व्यक्ति या द्रव्य अपना कार्य कर रहा है वह उसका स्वकाल माना जाता है। जैसे इस समय अपन जिज्ञासा कर रहे हैं तो काल की पर्याय जिज्ञासा नहीं है, हमारे स्वकाल की पर्याय जिज्ञासा है। तो द्रव्य, वस्तु, जीव जिस समय जो कार्य करता है वह कार्य ही उसका स्वकाल माना जाता है। श्रीमती सुंदरी जैन आगरा से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, 10 प्राण में चेतना, ज्ञान, दर्शन को क्यों नहीं लिया गया? जो किसी पर्याय में जीव को रोक के रखता है और रोकने के लिए मटेरियल इकट्ठा करता है। ज्ञान दर्शन किसी पर्याय में रोकता नहीं है। ज्ञान दर्शन किसी पर्याय में रोकता नहीं है। इसलिए
कर्म सिद्धांतों में इसको प्राण नहीं कहा, लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में चेतना को निश्चय प्राण कहा। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने एक श्लोक गाथा दी, तिक्काले चंद पाणा इंद्रिय बल माऊ पाण पाणोय भवहाराशो जीवो निश्चय नयनोद चेदना जश्य। व्यवहार नय से ये प्राण हैं, निश्चय नय से ज्ञान दर्शन चेतना को भी प्राण के अंतर्गत लिया है, ऐसा माना। अशोक कुमार जैन 16 अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्रावक को मंदिर में नित्य कौन कौन सी क्रिया करना चाहिए? कई लोग हमारे यहाँ केवल स्वाध्याय को ही महत्व देते हैं, पूजन अभिषेक आदि की कोई क्रियाओं पर कोई महत्व नहीं दिया जाता, तो क्या उनका कार्य उचित है? ऐसे जी महत ज्ञान तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ज्ञान का फल उन्हें मिलने वाला नहीं। जैसे जो स्वाध्याय करते हैं, आपने देखा है, इनको ज्ञान बहुत होता है, लेकिन ये गरीब रहते हैं और फिर बाद में आरोप लगाते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों सौतन हैं, एक साथ नहीं रहते। विद्वान लोग अक्सर कर कहते हैं कि सरस्वती है इसलिए हमारे पास लक्ष्मी नहीं है। ये उनका भ्रम है, बहुत बड़ी भूल है, ऐसा कभी होता नहीं है। मूल बात है कि वो ज्ञान को ही महत्व देते हैं। जो व्यक्ति स्वाध्याय को मात्र महत्व दे रहे हैं, ये जीव संसार में रहेंगे पर ना इनके धन रहेगा, ना दौलत रहेगी, ना और सांसारिक सुख इनको प्राप्त नहीं होंगे। मात्र ज्ञान बहुत होगा। और देखने में भी आता है, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के परिवार की स्थिति देखो कैसी होती है। ज्योतिषाचार्य हैं, सब जानते हैं, दूसरे का भविष्य बताते हैं और स्वयं हाथ दिखकर कहते हैं 11 रुपया रखो। दूसरे को बताएंगे तुम्हारी किस्मत में करोड़ों रुपया लिखे हैं। अब करोड़ों रुपए के रास्ता बता करके मिलना उनको कितने हैं? 11 रुपये। क्यों हुआ इनका? ज्ञान है इन विद्वानों के पास, बहुत सारे लोगों को। ब्राह्मण लोग भी, कई लोग हम लोगों से कहते हैं, आते हैं, बोले महाराज हम लोगों को इतना ज्ञान है पर हम लोग दरिद्र क्यों होते, पैसा क्यों नहीं होता? तो मैंने कहा तुम लोगों ने सदा ज्ञान ही ज्ञान किया है। जो 24 घंटे स्वाध्याय ग्रस्त होकर के स्वाध्याय ही करते रहते, इनकी दशा ऐसी होगी कि ज्ञान प्राप्त तो करेंगे लेकिन रहने को मकान भी नहीं होगा, खाने के लिए इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अन्न पुण्य तो इनने किया ही नहीं। अमीरी दान से आती है, दान तो इनने कभी दिया ही नहीं। खाने को पूजा को मिलती है तो पूजा करने से मिलती, पूजा तो कभी की नहीं। धन के लिए कभी माला फेरी नहीं। तो यानी पुण्य जो संसार के वैभव को प्राप्त कराने वाले पुण्य हैं, षड आवश्यक, उनमें दान पूजा मुखो सावो धम्मो। श्रावक की सुख समृद्धि दान पूजा से बढ़ती है। तो यदि तुम चाहते हो कि हमारे पास ज्ञान भी हो और संसार में रहें तो घर का मकान, थोड़ी बहुत धन दौलत भी हो, तो स्वाध्याय के साथ दान पूजा भी किया करो। एक पेपर में तुम अच्छे नंबर ला रहे हो, दूसरे पेपर में आप फेल हो तो आप फेल माने जाओगे। ये बहुत गलत परंपरा चली थी, अब तो कम हो गई। ऐसे ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हमने देखे, लेकिन उनका अंत बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कोई पुण्य किया ही नहीं। जिस पूजा पाठ से पुण्य का बंध होना था वो तो किया ही नहीं। कभी दान देने का भाव नहीं आया, कभी मुनियों को
आहार दान नहीं दिए, परिणाम ये है कि उनके आज ऐसे कुल में जन्म हो जाता है जहाँ खर्च के भी पैसे नहीं, दूसरों के पंडिताई करेंगे, प्रवचन देने जाएंगे, दूसरे का कुछ धर्म के कार्य करेंगे, विधान कराएंगे, सो रोजी रोटी मिल जाएगी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। यानी घर की आजीविका चलाने के लिए जिनवाणी के प्रवचन से, विधान करा करके, पूजा पाठ कराकर, पंच कल्याण कराकर, दक्षिणा के बल पर उनकी आजीविका निकल जाना उसको, निकल जाना, रोको नहीं भाई। तो आजीविका चलाने के लिए बहुत बड़ा इसमें हमने विचार किया कि अपनी जिंदगी की आजीविका चलाने के लिए लोगों को धर्म से चलाना पड़े, शास्त्र बेंच के चलाना पड़े, भगवान की पूजा करवा के चलाना पड़े, गद्दी पर प्रवचन देकर के आजीविका चलाना पड़े कि चलो प्रवचन देने जाएंगे तो 10-50 हज़ार रुपया, चलो विधान कराने जाएंगे 10-20 हज़ार रुपया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन करें क्या, दूसरा उपाय नहीं है। तो ऐसी दशा क्यों हुई? ऐसी दशा इसलिए हुई कि इन्होंने पूर्व भाव में खूब स्वाध्याय किया है, लेकिन दान पूजा आदि नहीं की है, इसलिए दशा हुई। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, बराबर सभी पेपरों में बराबर नंबर लाओ, कम बढ़ो नहीं। पूजा भी जरूरी है, दान भी जरूरी है, स्वाध्याय भी, सबके नंबर बराबर करो, किसी एक को महत्व ज्यादा मत दो। ज्ञान नहीं है और यदि तुम्हारे पास धन दौलत है फिर भी जिंदगी निकल जाएगी। ज्ञान खूब है और खाने पीने को सुदामा हो तो फिर क्या करोगे? ज्यादा होता नहीं और पुण्य का घड़ा कभी भरता नहीं। पुण्य का घड़ा इतना बड़ा है, कितने करो तो भी कम है, और पाप का घड़ा इतना छोटा है कि बहुत जल्दी, कहते हैं ना, पाप का घड़ा बहुत जल्दी फूट जाता है। इसलिए दीप्ति जैन आगरा से पूछती है, नमस्ते महाराज जी, वर्तमान की बुरी आदतों का पूर्व भाव के संस्कारों से क्या कोई संबंध होता है क्या? होता तो है। वर्तमान में जो कुछ भी है वो पूर्व भाव के उससे ही मिला हुआ है, लेकिन वही संस्कार काम करेंगे। वर्तमान में उन संस्कारों को पुनरुद्धारित करने के लिए हमें जागरूकता पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। संस्कारों का प्रभाव होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन उन प्रभावों को हमें जागृत तो करना है। पुण्य के उदय से हमें दीपक मिल जाएगा, पूर्व भाव के पुण्य के उदय से हमें घी मिल जाएगा, पूर्व भाव के पुण्य के उदय से हमें बाती मिल जाएगी, लेकिन माचिस की काड़ी पुण्य से नहीं, उद्भव के पुरुषार्थ से मिलेगी। तो हमें कुछ पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, इतना ध्यान दें। स्नेहा जैन ट्रांस जमुना कॉलोनी आगरा से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, आंतरिक निमित्त और बाह्य निमित्त और उदासीन निमित्त में, इनमें तीनों में क्या अंतर होता है? आंतरिक निमित्त वो कहलाता है किसी कार्य करने का लिए जोश, उत्साह, उमंग, वो अंतरंग निमित्त है। उपादान कारण बोलते हैं। बाह्य कारण है जो हम करना चाहते हैं उसके लिए अनुकूल सामग्री मिल जाना। उदासीन कारण वे हैं जिनको हमने चाहा नहीं है, फिर भी वो हमारे कार्य में सहयोग दे रहे हैं, फिर भी वो हमारे लिए चलने में सहायक हो रहे हैं। हमने नहीं चाहा था, मुझे पता ही नहीं था, फिर भी वो कार्य हमारे सहयोग देते हैं। जैसे काल आदि द्रव्य हैं, ये चलने में सहायक होते हैं, और वो तुम्हारे लिए नहीं है,
लेकिन तुम्हारे काम आते। पेड़ की छाया तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वह छाया पथिक को रुकने के लिए परिणाम कारण बनती है कि नहीं। हालांकि छाया तुम्हारे लिए नहीं है, तुम नहीं भी हो तब भी छाया है। तो बिना कार्य के ही निरंतर जो मौजूद रहते हैं, फिर भी वे किसी के कारण बनते हैं। जैसे चलने में छाया, बैठने में छाया, और जैसे पानी में मछली सहायक होती है। पानी नहीं चला रहा, पंख से चल रही है, लेकिन पानी उसका सहयोग करता है। ऐसा पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में उदासीन कारणों की उदाहरण देकर के समझाया। स्वाध्याय छूटे तो छूटे, लेकिन दान और पूजा नहीं छूटनी चाहिए। बहुत बड़ा संदेश पूरे भारतवर्ष की उन लोगों को लिए है जो विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, ज्ञान तो दे रहे हैं, विधान आदि करा रहे हैं, ज्योतिष आदि का कार्य कर रहे हैं, परंतु दान नहीं दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो अपनी आजीविका तो चला सकते हैं, परंतु उस बिना दान के वो नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं। ये गुरुदेव का संदेश पूरे जैन समाज को दिया गया है आज। चलिए हम कुपिया ग्राम से चलते हैं। आज की जिज्ञासा का समाधान कुपिया ग्राम से ये सटई रोड पे चल रहा है, जो कि लाइव सेशन है और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देश के 200 देशों में देखे जाने वाला ये बहुचर्चित कार्यक्रम के समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से और उपस्थित भवजनों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम नमोस्तु प्रेषित करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कर हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करता हूं श्री राजेश जैन बाजना से, और तैयार रहेंगे श्री बाल कुमार जैन बाजना। पूज्य ऋषिराज के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से कोटि से नमोस्तु। भगवान इच्छामी के जी के चरणों में कोटि से नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि जो नेतागण होते हैं बड़े बड़े और आपके चरणों में आते हैं, उनको ना कोई समय लेना पड़ता है और बेझिझक होकर वह पूरा कार्य आपके साथ बैठकर सारी चर्चा कर लेते हैं। क्या उनका पुण्य और हम लोगों के पुण्य में अंतर होता है? और गुरुदेव, हम सभी बाजना वासियों का पुण्य में कमी है या हम लोगों की भक्ति में कमी है जो आपकी दिशा बदली है? जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखो, जब नेता को कोई साधु समय दे रहा हो, समझ लेना जनता का बहुत बड़े पुण्य का उदय आने वाला है। क्योंकि साधु ने नेता को समय दिया है तो कोई ना कोई नेता ऐसा अच्छा कार्य करेगा कि उसका लाभ तो जनता को ही होगा। एक स्थान पर मैं गया तो वहाँ पर सब लोग बहुत परेशान थे, और आज हमारे यहाँ का मंदिर नहीं बन पा रहा है, सैकड़ों कई वर्ष हो गए, हम लोग बिना मंदिरों का खाते हैं, ये सब बातें थीं। तो उन्होंने मेरे से समय मांगा कि महाराज थोड़ा सा आपसे समय चाहिए। मैंने उनको समय नहीं दे पाया क्योंकि उस दिन मेरे पास एक बहुत बड़ा आदमी आया था, और बड़ा आदमी आकर के बैठा तो उसके में सारा समय निकल गया। तो बाहर हल्ला मच गया कि महाराज के पास बड़े आदमियों को तो समय, इन गरीबों को समय। देखो महाराज आए, हम लोग कब से आशा लगाए थे, कब से कह रहे थे कि महाराज जी आएंगे तो जरूर हमारे यहाँ कार्य हो जाएगा। अब मैंने समझ लिया था कि इनको कितना ही समय दे दें, ये लोग इतने गरीब हैं कि ये मंदिर बना ही नहीं पाएंगे। अब जिनके बच्चों को पढ़ाने को पैसा नहीं है, तो हमने कहा इनको प्रवचन देके करेंगे क्या, जब है ही नहीं, कंजूस हो में तो फिर भी हम थोड़ा जब बेचारे गरीब हैं क्या देंगे। बाहर तो सब कुड़कड़ाते रहे, सब महाराज के पास बड़े आदमी को समय है, ये है वो है। हमें मालूम था कि बाहर बददुआएं दे रहे हैं लोग, लेकिन बड़े आदमी अंदर बैठा था और 1 घंटे का समय दिया, और गरीबों ने मुझसे 5 मिनट मांगे थे, मात्र 5 मिनट। तो मेरे पास, मैं कहा भाई मेरे पास समय नहीं है। 1 घंटा समय दिया बड़े आदमी को, इतना प्रभावित हुआ, इतना धन्य हुआ, बाहर आके निकला
तो बोला मंदिर में जितना रुपया लगे सारा मैं बना दूंगा। बोलो अब बड़े आदमी को समय देने से लाभ मुझे हुआ कि वहाँ की समाज को हुआ? अब दो मुझे बद्दुआ कितनी देना है। तो बड़ा आदमी या नेता आदमी जब भी किसी साधु की संगति में जाए, समझ लेना कहीं ना कहीं जगत का उद्धार होने वाला है। महावीर स्वामी ने और बौद्धों ने कहा, बौद्ध ने भी कहा, हजारों लाखों जनता को सुधारने की अपेक्षा एक राजा को सुधार दो, पूरा राज्य सुधर जाएगा। और पूरी जनता को सुधार दो और राजा बिगड़ा है तो सब बेकार। पूरी जनता को धर्मात्मा बना दो और राजा अधर्मात्मा है तो क्या करोगे तुम बाजना वालों? क्या करोगे बोलो? पूरी जनता धर्मात्मा है लेकिन राजा अधर्मी है, तो पूरी जनता का वो धर्म करने ही, और पूरी जनता अधर्मी है और राजा धर्मी है तो टेक टू ऑर्डर, एक आदेश निकालेगा तुम्हें धर्म करना ही पड़ेगा। इसलिए हे गरीब लोगों, भावना भाव महाराज, सदा आप बड़े लोगों को, नेताओं को समय देते रहना, हम गरीबों का समय भी उनको दे देना। ऐसी तुम भावना भाव जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। महाराज श्री, हम लोगों के पुण्य में कमी है या भक्ति में कमी है हम लोगों की, बाजना वालों की? कोई ना कोई कमी तो रहते ही है। और सारे जगत में रास्ते से हम जब निकलते हैं तो आजू बाजू पता नहीं कितने रास्ते छूटते हैं। उधर से आए तो गुलसराय छूट गया, उधर आए तो बांदा छूट गया। हर गांव की तरफ घूमेंगे तो शायद हम घूमते ही ये पुण्य सब अपने अपने है, निमित्त बनता है। हालांकि मैं बाजना पुण्यहीन नहीं है, बाजना में गया हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पूज्य श्री के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। बाजना दिगंबर जैन समाज की ओर से नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में एक छामी। भगवान, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आचार्य भगवान के योग में पैदा हुए हैं और हमने साक्षात उनके दर्शन किए हैं। भगवान, जिसने कल्प वृक्ष की छाया तले विश्राम किया हो, वो अन्य वृक्ष की छाया तले विश्राम नहीं करना चाहेगा। जिसने सुधा सिंधु का नीर पिया हो, अन्न वो कूप खुदाना नहीं चाहेगा और ना किसी प्रकार की औषधि का पान करना चाहेगा। भगवान, कल आपने अपनी दिव्य देशना में कहा कि ना तो प्यासे मर जाना, लेकिन जहर खा के जहर पान नहीं करना। भगवान, हम निवेदन करना चाहते हैं आपके चरणों में, हमें ऐसा मार्ग बताइए, ना हम प्यासे मरे और ना हमें जहर पान करना पड़े। भगवान, हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए। पहला श्रावक सीधा सीधा था, ये दूसरा श्रावक घुमा फगा कर लपेट के कर रहा है। बात वही है। देखो, अब साधु को कुछ नहीं कह सकते, कब कहाँ क्या मुड़ जाए। हमने देखा जहाँ मैं जाना नहीं चाहता वहाँ पहुँच जाता हूँ, और जहाँ रास्ता तय हो जाता है वो छूट जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण है सटई का। 4 घंटे की सटई का समय और 3 दिन लग गए। मैं ही सोच रहा हूँ मुझे हो क्या गया। तो होता है पुण्य का। अपने पुण्य को छोटा मत समझो, पुण्य का प्रयास करते रहो, इसी से पुण्य बढ़ता है। और शायद यह पुण्य साधु के कदमों को कहीं से कहीं मोड़ देता है। तो भगवान, हमारा ऐसा पुण्योदय होगा। ओम शांति। भगवान, चलिए श्री बाल कुमार जी जैन बाजना हो चुका है। चलिए श्रीमती रेखा जैन मडावरा, श्रीमती रेखा जैन मडावरा, और तैयार रहेंगी श्रीमती ज्ञान माला जैन मडावरा। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। भावना युग में आता है कि स्वस्थ रहूं स्वस्थ रहूं, और लेकिन मैं पूर्ण स्वस्थ नहीं हूं, फिर इससे क्या प्रभाव पड़ता है? भावना युग अपने आप में एक रेकी है जिसके माध्यम से हमारे शरीर की शक्तियां जागती हैं।
कोई व्यक्ति यदि कहीं जा रहा है, यदि उसको अपन नाम लेके पुकारे तो वो पीछे मुड़ के देखता है और वो हमारी तरफ आ जाता है। ऐसे ही ब्रह्मांड की शक्तियाँ होती हैं। जब इनको हम भावना के माध्यम से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो हमारा सहयोग करते हैं। शांति धारा में भगवान सबके हैं, लेकिन शांति धारा में जब अस्माकम बोलते हैं कि हे भगवान मेरे लिए दुख का दूर करने की याचना है, तब वो शक्तियाँ हमारी तरफ मुड़ जाती। इसे आमंत्रणी भाषा बोलते हैं। और आमंत्रणी भाषा लिए भावनाओं के माध्यम से बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। भावना बहाना अच्छी चीज़ है। भावना योग से व्यक्ति स्वयं को और दूसरे को भी सहयोग भी कर सकता है। श्रीमती ज्ञानमाला जैन मड़ावरा और तैयार रहेंगी कुमारी श्रुति जैन छतरपुर। हमारे परिवार की तरफ से महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु, मड़ावरा समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी सर्वर सिद्धि में चारित्य मोह के भेद आते हैं, जैसे सम्यक मिथ्या तो मिथ्या, इस तीनों में क्या भेद है? सम्यक तो सम्यक दर्शन होता है और सम्यक प्रकृति भी होती है। तो ये दर्शन मोहिनी के तीन भेद हैं। मिथ्यात जो सर्वथा उल्टा जनाता है, सम्यक मिथ्यात ना उल्टा जनाए ना सम्यक जनाए, भ्रम में डालता है। और सम्यक प्रकृति जो है वह व्यक्ति को सच्चे रास्ते में कोई बाधा नहीं डालती है, सच्चे मार्ग के लिए वह प्रशस्त करती है। ये दर्शन मोहिनी की ये तीन प्रकृतियां हैं और तीनों कर्म के उदय में प्रकृति के अनुसार आत्मा के परिणाम होते हैं। मिथ्यात कर्म से मिथ्यात के परिणाम, सम्यक मिथ्यात से सम्यक मिथ्यात के परिणाम और सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक रूप परिणाम होते हैं। कुमारी श्रुति जैन छतरपुर और तैयार रहेंगे श्री डीके जैन टीकमगढ़ आदिनाथ धाम कमेटी के सभी लोग उपस्थित हो जाएं। मम आराध्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरे एवं मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु एवं छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। हे भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि जब रावण सीता माता को हरण कर ले गया था प्रबद वन में, तो सीता माता ने वहाँ पर यह संकल्प लिया था कि वो आहार नहीं करेंगी जब तक उनका दर्शन दोबारा श्री राम से नहीं हो जाता है। तो जब उनका मिलाप दोबारा हुआ तो उनके संकल्प का क्या हुआ और वो कितने दिन तक निराहार रहे? नमोस्त भगवान नमोस्त। निराहार का 6 माह का समय बताते हैं। जब उसके बाद पहली बार तो उन्होंने 6 माह तक वो अपहरण की स्थिति बनी। जैन दर्शन में और वैष्णव दर्शन में थोड़ा अंतर है। जैन दर्शन के अनुसार जब सीता जी का अपहरण हुआ तो उन्होंने अन्न जल के लिए शपथ तो कर ली थी कि जब तक मुझे कोई, लेकिन 11वें दिन हनुमान जी का वहाँ पहुँचना हो गया। जैन दर्शन के अनुसार सीता के अपहरण के 11वें दिन हनुमान जी लंका पहुँच चुके थे और वहाँ जो उन्होंने संदेशा दिया था, तब हनुमान जी ने संबोधन किया कि हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीता जी ये समझ चुकी थी कि 100 योजन का समुद्र पार करके राम लक्ष्मण आ ही नहीं सकते। तब हनुमान ने कहा कि नहीं, हम लोग सब तैयारी करके आ रहे हैं, यदि आपने प्राण त्याग दिए तो हम लोगों का सारी मेहनत सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर आपके बिना श्री राम का क्या होगा। तब आप हम लोगों के लिए आहार ग्रहण कीजिए। तब उन्होंने पूर्ण आहार तो नहीं लिया, लेकिन अल्प फलाहार लेना शुरू कर दिया। तो 11 दिन तक उनका उपवास हुआ। 11वें दिन के बाद उन्होंने यथा योग्य आहार को लेना शुरू किया और 6 महीने तक ये व्यवस्था चली, क्योंकि लंका पहुंचना, युद्ध का होना, इस सब कार्यक्रम में कितने दिन लगे? 6 माह लग चुके थे। ऐसा
श्री डी.के. जैन जो कि आदिनाथ धाम कमेटी टीकमगढ़ से है, और तैयार रहेंगे श्री राहुल जैन सकल दिगंबर जैन समाज सकरार से। जगत पूज गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में गुरुदेव, आपके प्रवास टीकमगढ़ के दौरान पूरी सकल दिगंबर जैन समाज का एक ही हर वक्त कहना है कि जिंदगी संवार दी तुमने हमारी, जिंदगी संवार दी तुमने हमारी, जय हो तुम्हारी गुरुवर उपकारी, जय हो तुम्हारी गुरुवर उपकारी। गुरुदेव, गत वर्ष आपके मंगल सानिध्य में आदिनाथ जयंती महोत्सव बहुत धूमधाम से और ऐतिहासिक मनाया। आपका ये निर्देश भी था, आशीर्वाद भी था कि हर वर्ष इसी उत्साह और मंगल के साथ आप आदिनाथ जयंती मनाएं। तो गुरुदेव, ऐसा हम लोग क्या उपक्रम करें, पूरी जैन समाज मिलकर के एक इतिहास रचे और आदिनाथ जयंती महोत्सव बहुत धूमधाम से मचे। गुरुदेव, इच्छा का पूरी। आप देखो, पिछले साल में टीकमगढ़ में था इस समय, है ना। अब एक साल ही पूरे नहीं हुए, हम कहाँ कहाँ घूम के आ गए, कितना लंबा एरिया। इतिहास को कई बार हमें लिए कुछ बातें पूजा के लिए की जाती, पुण्य के लिए की जाती, कुछ कार्य हमें संस्कृति की रक्षा के लिए की जाते हैं। आज के युग में आदिनाथ भगवान का हमें प्रचार प्रसार करना, जैन दर्शन की संस्कृति को बहुत प्राचीन सिद्ध करना। आज लोग जैन दर्शन महावीर स्वामी का मानते हैं, किसी को खबर ही नहीं कि उसके पहले भी 23 तीर्थंकर हुए। इसलिए संस्कृति की रक्षा करने के लिए और ऋषभ देव के जो उपकार हैं, आज कोई भी तीर्थंकर ने इतना उपकार नहीं किया जितना ऋषभ देव ने किया। आज जो तुम्हारे जीवन में जो भी आजीविका के साधन हैं, उन साधनों के निर्माता कौन, उपदेष्टा कौन? आदि ब्रह्मा ऋषभ देव। इससे उपकारी के रूप में, संस्कृति की रक्षा के रूप में सभी भारत वालों के लिए आदिनाथ जयंती और आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक भगवान महावीर स्वामी जयंती के समान मनाना चाहिए। जुलूस निकालें, सारी समाज एक स्थान पर बैठकर भोजन करे, जुलूस निकाल करके सारे जैन अजैनों को बुला करके वक्तव्य रखें, प्रतियोगिता रखें, और जो भी कार्यक्रम होते हैं वह अधिक से अधिक करें। और इनमें विशेष रूप से शासन प्रशासन को जरूर बुलाएं, जो नगर के गणमान्य लोग हैं उनको जरूर बुलाएं, जिससे वो समझें कि जैन दर्शन के ऋषभ देव भी कोई प्राचीन तीर्थंकर हुए। इसलिए ऋषभ देव के जब भी कार्यक्रम हो, महावीर जयंती के संबंध में तो सब जानते, लेकिन ऋषभ देव का जब कोई कार्यक्रम हो, उसमें 3 लोगों पर दृष्टिकोण रखना चाहिए। शासन को बुलाएं, नेता आदि को, प्रशासन को बुलाएं, कलेक्टर आदि, एसपी आदि को, और जो समाज में नगर में जो गणमान्य लोग होते हैं, आदर्श जैन होते हैं, उनके नेताओं को बुलाएं और उस संबंध में उनको परिचय कराएं। यही जयंती मनाने का एक मूल उद्देश्य होना चाहिए। श्री राहुल जैन सकल दिगंबर जैन समाज सकरार, और तैयार रहेंगे श्री प्रिंस जैन अध्यक्ष गौशाला सकरार। सकरार समाज को नई ऊर्जा प्रदान करने वाले हम सभी के कुलगुरु मुनि पुंगव निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को नव निर्माण मंदिर कमेटी की ओर से और सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से बारंबार त्रिकाल नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के पावन चरणों में एक क्षामी महाराज जी। हे पूज्य गुरुदेव, प्रायः बचपन से ही सिखाया गया है कि हमें किसी से गलत नहीं बोलना है, हम जैन हैं। हमें किसी से गलत व्यवहार नहीं करना है, हम जैन हैं। कोई आकर के हमसे झगड़ा करता है, हमें डराता है, धमकाता है, तब भी हमें मौन रह जाना है, क्योंकि हम जैन हैं। लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। गुरु महाराजों से
और जिनवाणी माँ से हमें ये जानकारी मिल रही है कि हमारे पूर्वज जो हैं वो क्षत्रिय थे, हमारे तीर्थंकर भी क्षत्रिय थे। तो हे गुरुवर, ऐसा क्या हुआ इतिहास के पन्नों में कि हमें क्षत्रियपना छोड़ करके वैश्य अपनाना पड़ा और आज हम इस दर्दनीय स्थिति में आए? वंश तो आज भी क्षत्रिय हो, लेकिन चूंकि राजकीय व्यवस्था खत्म हो गई, राजकीय व्यवस्था खत्म होने से क्षत्रियता खत्म हो गई। क्षत्रियता पहले कर्म के अधीन थी, अब क्षत्रियता एक जाति बन गई। जब जाति बन जाती है तो फिर में हर व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाता, और राजतंत्र खत्म हो जाने से प्रजातंत्र आ गया। तो प्रजातंत्र के कारण से क्षत्रियों के जो ओहदा था वो ओहदा समाप्त हो गया। अब आजीविका के लिए व्यापार के अलावा दूसरा सरल रास्ता क्षत्रियों को नहीं था, इसलिए उन्होंने व्यापार और कृषि को अपना करके अपने आप को समर्पित किया। तो आज वो वैश्य के रूप में हो गए। रही बात प्रतिकार करने की बात, किसी को दुख नहीं देना, लेकिन कोई तुम्हारा विनाश करने आए तो ऋषभदेव ने चुप बैठने को नहीं कहा। कहाँ कहा? विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। जहाँ उन्होंने पीछे दी है वहाँ उन्होंने सबसे पहले क्षत्रियों को तलवार चलाना भी सिखाया है। तीर्थंकर का शस्त्र चलाना सिखाना बता रहा है कि किसी पर अत्याचार मत करो, लेकिन कोई धर्म और धर्मात्मा पर अत्याचार करे तो चुप भी मत बैठे रहो, उसका जवाब देना चाहिए। आप लोगों ने गलत अर्थ ले लिया कि जैन दर्शन को गलत मत करो, ये ठीक है, लेकिन गलत का समर्थन नहीं करो, ये भी तो बात है। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए ठिकाने के लिए मरना पड़ता है। किसी को मारने के लिए मरने के लिए तैयार होना पड़ता है। किसी को पीटने के लिए पिटने की भी औकात रखना पड़ती है। प्रतियोगिता जीतने के लिए हारने की भी औकात रखनी पड़ती है। दो व्यक्ति प्रतियोगी हैं तो हो सकता है तुम हार जाओ। किसी को पीटने गए हो सकता है पिट जाओ। किसी को मारने गए हो शायद मर जाओ। यदि मरने की, पिटने की और हारने की हिम्मत है तो आज भी बढ़िया ठाकुर बन सकता है। जय हो, जय हो। ठाकुर बनने के लिए कुछ नहीं करना, हारने की, मरने की और पिटने की हिम्मत लेकर के कूद जाओ मैदान में, बढ़िया फिर से ठाकुर बन जाओगे, छत्री बन जाओगे। गुरुवर, बच्चों को अब क्या परवरिश दी जाए? क्योंकि मैंने सब कुछ कह दिया है, सब समझदार को इशारा काफी है। चलिए, इसी प्रिंस जैन अध्यक्ष गौशाला सकरार। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। परम पूज्य क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, राया देखने में आता है, क्योंकि हम 11 वर्षों से सकरार गौशाला से जुड़े रहे हैं, तो गाय को एक पंथ है कि वो माता कहता है, पूजता भी है, लेकिन हम नहीं भी माने तब भी एक जीव, पवित्र जीव तो मानते ही हैं। राया देखने में आता है कि हम लोगों का जो सामूहिक भोजन होता है उसमें से जो बचा हुआ होता है वो जूठन खाते गाय दिखाई देती है। तो ऐसी क्या व्यवस्था आपके निर्देशन में हो सके, सभी को निर्देश आप देंगे तो कम से कम हम समाजजन ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, पशु को जूठन खिलाने में, खाने में कोई आपत्ति नहीं है। अन्य लोग भी जो माता मानते वो भी तो खिलाते हैं, वो भी तो जूठन या बचा हुआ गाय को डालते हैं, उससे गाय को नुकसान नहीं है। गाय का त्याग नहीं है, गाय को नुकसान नहीं है। इसलिए वेस्टेज को अन्य जगह फेंकने की अपेक्षा यदि गाय को दिया जा रहा है तो कोई दोष नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है। इससे गाय का अपमान भी नहीं है, गाय के लिए कोई तुम्हें पाप का दोष नहीं लगेगा।
सारे संसार के लोग, जैन हो चाहे अजैन हो, सभी लोग घर में गाय है तो जो गाय को माता मानते हैं वे भी गाय, घर का जो बचा हुआ धौन है, धोवन है, वो किसको पिलाते हैं? गाय को पिलाते हैं और माँ मानते, पूछते हैं। तो ऐसा कोई दोष नहीं है। सभी दर्शनकारों ने गाय को एक श्रद्धात्मक माँ माना है, क्रियात्मक माँ नहीं माना। क्रियात्मक माँ अलग चीज होती है जो जन्मदात्री होती है, एक श्रद्धात्मक माँ होती है। धरती को भी माँ कहते हैं। फिर धरती यदि माँ है तो आप धरती पर पैर रख के क्यों चलते हो? क्या माँ के ऊपर पैर रख के चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। तो अब ये श्रद्धात्मक माता है, क्रियात्मक नहीं। जो जन्म देने वाली माँ है वो क्रियात्मक माँ है, उसके साथ हमारा व्यवहार अलग होगा। और जो क्रियात्मक माँ नहीं है, माँ श्रद्धा में माँ है, उसके साथ इस प्रकार के व्यवहार अनैतिक नहीं माने जाते हैं, कोई दोष नहीं होता है। गौशाला आदि हमारे यहाँ जीव दया के रूप में को पालन करना चाहिए, हम भी समर्थन करते हैं और आशीर्वाद भी। श्री गुलाब चंद जी जैन टीकमगढ़ और तैयार रहेंगी श्रीमती आराध्या जैन बजाज, कुमारी आराध्या जैन बजाज किशनगढ़। आराध्य जैन, अच्छा सॉरी, आराध्य जैन बजाज किशनगढ़। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी 9 देवताओं में मंदिर भी आता है, तो जो मंदिर को तोड़ने की अनुमति देते या टूटता है वो मूर्ति को खंडित कर रहा है, एक मुनि को हत्या कर रहा है। क्योंकि 9 देवता बराबर होते हैं। मैंने कि वाह रे वाह मूर्खानंद, 9 देवता में तो है चैत्यालय, लेकिन 9 देवता में मूर्ति के समान पूजोगे तो मूर्ति का प्रतिदिन अभिषेक होता है, मंदिर का भी होना चाहिए। मूर्ति को अपन शुद्ध वस्त्रों से पहनते छूते हैं तो मंदिर को भी छूना चाहिए। मूर्ति पर कभी पैर नहीं रखते हैं लेकिन मंदिर की छत पे, मंदिर के फर्श पर, मंदिर की देरी पर पैर से जाओगे? जब यदि मंदिर की मूर्ति और चैत्यालय दोनों समान मानोगे तो मूर्ति के साथ जो उच्चासन है, फिर मंदिर में शिखर पर भी चढ़ते हो, मंदिर में पैर रखोगे तो फिर मूर्ति पर भी पैर रखो, और फिर मूर्ति पर पैर नहीं रखते हो तो मंदिर में भी पैर नहीं रखो, तो क्या संभव है? बहुत अंतर है। मंदिर 9 देवताओं में है लेकिन उसकी पवित्रता अलग है और मूर्ति की पवित्रता अलग है। मंदिर टूटते हैं, बनते हैं, खंडित होते हैं, उसका उतना दोष नहीं होता, मूर्ति अलग होती है। ऐसा ही अपन उसमें अंतर समझना चाहिए कि एक माँ होती है और एक गौ माँ होती है, उसके दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर होता है। श्री गुलाब चंद जी जैन टीकमगढ़ और तैयार रहेंगे श्री आराध्य जैन बजाज किशनगढ़। जगत पूज मुनि श्री पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री गंभीर सागर के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आजकल जो शिक्षक विधान हो रहा है, शिक्षक विधान के मानने पर चारों दिशाओं में मिट्टी के कलश रखे और जैसे ही एक दिन की पूजा समाप्त होती है तो 108 मंत्रों से जाप करा के उसमें हवन करते हैं, क्या ये सही है? कोई बाधा नहीं है, ये हवन की प्रक्रिया है, कोई दोष नहीं। श्री आराध्य जैन बजाज और तैयार रहेंगे श्री हेमंत जैन शास्त्री सटई। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि महाराज जी और छुल्लक जी क्यों अभिषेक नहीं करते? क्योंकि हम स्नान नहीं करते। जो स्नान करेगा उसको अभिषेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्नान करने में पानी को गंदा करते हो और अभिषेक में तुम्हें जो पानी को गंदा करता है उसे गंधोदक बनाना पड़ता है। हम स्नान करके गंदा नहीं करते, इसलिए गंधोदक की जरूरत नहीं होती। ऐसा चलिए, श्री हेमंत जैन शास्त्री सटई
और तैयार रहेंगे मडावरा दिगंबर जैन समाज से डॉक्टर बीसी जैन और सुधीर सिंघई जी। पूज्य श्री के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज सटई का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री महाराज श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री वास्तविकता में आप में ऐसा क्या चमत्कार है जो 2 दिन का प्रवास सटई को मिला और पूरी सटई की रूपरेखा ही बदल गई। महाराज श्री वहां एक सटई ढोलक की तरह बना हुआ था, कोई भी साधु आया और बजा के चला गया, कोई अपना पत्थर लगा गया, कोई अपना दीवार पे कुछ कर गया। महाराज श्री आपने 15-17 घर की समाज है और इतना व्यवस्थित वहां 2 दिन में ऐसा कर दिया कि समाज भी आश्चर्य में है, गांव भी आश्चर्य में है कि ऐसा हो क्या गया। और मैं स्वयं आश्चर्य में हूं कि जो मैंने कभी सोचा नहीं था। महाराज श्री आपके द्वारा वहां पर 100 साल 350 वर्ष प्राचीन मंदिर है, वेदी जीर्ण शीर्ण हो गई थी, भगवान की दृष्टि पूर्णतः बाहर नहीं जा रही थी, तो आपके द्वारा वेदी का जीर्णोद्धार हुआ है और वहां पर 2 नवीन वेदियां आपके ही निर्देश अनुसार बनेंगी और वहां पर जो भव्य रूप आपने एक संतशाला धर्मशाला का भी रूप दिया है। और उसके साथ आज यदि आपने लाइव सुबह का गुरु का सेशन सुना हो तो मंदिर में किस प्रकार से क्या क्या होना चाहिए वह भी आज उस छोटी सी समाज को निर्देशन दिया है कि मंदिर में चांदी के बर्तन होना चाहिए, द्रव्य कैसी होना चाहिए। ये हम सभी सकल दिगंबर जैन समाज का गुरुवर के ऊपर इतना महान उपकार है। महाराज श्री आपके निर्देश अनुसार हम सभी पुनः सकल दिगंबर जैन समाज जब भी जय जय अक्षय क्षेत्र छतरपुर में गुरुजी पधारेंगे, हम सभी सकल दिगंबर जैन समाज सटई एक बार पुनः गुरु के चरणों में निवेदन करते हैं कि पुनः पधारेंगे। महाराज श्री मेरा एक पर्सनल प्रश्न है कि यदि शरीर में कोई चोट आदि होती है, पट्टी आदि बांध लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि हम भगवान की तो पूजन नहीं करते हैं, सूखी द्रव्य से पूजन करें, और यदि जिनमाणी आदि को छूते हैं, पूरा शरीर तो स्नान करते हैं, लेकिन घाव चोट आदि होने पर यदि उसमें पट्टी आदि होती है तो शास्त्र आदि छीए या नहीं? मैंने कहा ना अभी, सभी देव शास्त्र गुरु बराबर हैं, श्रद्धा में, क्रिया में नहीं। भगवान को आप बिना धोती दुपट्टा पहने शुद्ध वस्त्रों से छूते हैं, लेकिन शास्त्रों का स्वाध्याय तो पैंट शर्ट पर भी करते हैं। देव शास्त्र गुरु बराबर हैं कि नहीं? पर महाराज को तो कभी भी छू लेते, लेकिन भगवान को तो कभी। तो सब बराबर होकर के भी इनके पद अलग अलग हैं। मंदिर अति प्राचीन है और सबसे बड़ी चीज वहाँ ये है, ये जर्मनी का टाइल्स लगे हुए वहाँ। ये टाइल्स पहले मंदिरों में ही अक्सर कर लगते थे, आज वो कंपनी बंद हो गई। तो मैंने तुम्हारे यहाँ कह के आया हूँ कि बड़ी जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, इन टाइल्सों को सावधानी से निकालना। बहुत एंटिक टाइल्स हैं ये, इनके लिए बहुत महंगे इनको लोग लेते हैं। अब यहाँ लेने वाले हैं कि नहीं, भले वो तुम्हारे काम के नहीं रहे, लेकिन उनको सावध निकाल करके जो एंटिक सामान वाले हैं वो इसको विश्व में ले जाते हैं और बहुत इनका मूल्य है। क्योंकि ये टाइल्स उस समय लगते थे 25-50 साल 100 साल पहले और पहले तो जर्मन टाइल्स कहलाता है। आज ये दुनिया में कहीं नहीं बनता, लेकिन उसकी कीमत बहुत है आज, इसलिए अभी भरी खंडर है लेकिन उसमें अमानत है। डॉक्टर वीसी जैन मडावरा दिगंबर जैन समाज से और श्री सुधीर जी सिंघई साथ में ही आ जाएं। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, मडावरा दिगंबर जैन समाज से एवं हम सभी परिवारजनों की ओर से त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, हम सभी आपके आशीर्वाद से चांदखेड़ी में आपका आशीर्वाद लेने गए थे। हम लोगों के युगल मंदिर जी में वेदी का बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति हो रही थी। उस समय आपने आप जिज्ञासा करें, जिज्ञासा
तो उसके लिए हम लोगों ने भैया जी के निर्देशन में बहुत अच्छे से निर्माण कर लिया है और आशीर्वाद चाहते हैं। साथ ही हमारा प्रश्न ये है भैया महाराज जी कि हम लोग जब भगवान का अभिषेक वगैरह करते हैं तो कुछ लोग आगे पीछे आते हैं और जैसे शांति धारा हो जाती है और उसके बाद उन लोगों को तकलीफ होती है, तो ऐसे में हम लोग क्या करें? अब देखो, तुम्हारे लोग तुम्हारे से तो समझेंगे नहीं। इसके लिए समझाने के लिए हमें 2 दिन तक 2-2 घंटे गला सुखाना पड़ा। अभी सटाई वालों से पूछो, कल 2 घंटे समझाया, आज 2 घंटे समझाया, तब ये सारे गुंडे काबू में आ पाए। हाँ, ये मंदिरों के गुंडे कहलाते हैं, जो मनवा नहीं करते, जिनको हम कर रहे हैं, जाओ तुम कर लो, क्या करना है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, तुम अभिषेक कर ले। तो इनको समझाना पड़ता है कि इस प्रकार की दादागिरी से कितना नुकसान है, मंदिरों में मन चाहे अनुसार अभिषेक करने से कितना नुकसान है, तब ये काम हो पाएगा। या फिर सारी समाज मिलके आओ, फिर मैं यहीं समझा दूँ तो समझ जाओगे। अब 2 घंटे 4 घंटे हमें लगे सटाई में, लेकिन अब इनको ऐसे समझ में आ गया और मैंने इस ढंग से समझा दिया कि अब कोई गुंडा उसको तोड़ने का साहस भी नहीं करेगा। सारी उद्दंडता वो भूल गए, क्योंकि जब उसके दुष्परिणाम बताए कि ऐसा करने से कितनी बड़ी हानि है, तो आत्मा कांप गई लोगों की। हम तो मंदिर को अपनी भगवती समझ करके जब चाहे जो चाहे करें, पर उसके जो दुष्परिणाम हैं वो जब सुने तो सब लोगों को तो आप समझाएं कि एक बार ही करें, अभिषेक अच्छा है। अब नहीं समझते तो जब निमित्त बनता है तब काम होता है। क्या हुआ है कि महाराज जी हम लोग जैसे हम व्यवस्था देखते हैं मंदिर जी की और काफी समय से ठीक है, बस ओम श्री राजेश जैन जी छतरपुर और तैयार रहेंगे श्रीमती रीना जैन सकरार। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। पूज्य श्री वर्तमान में बहुत सारे जो बड़े आदमी हैं जिनके पास बहुत अकूत दौलत है, वे भगवान की पूजन चांदी या सोने की बहुमूल्य द्रव्य से करते हैं। विधान आदि में भी देखा जाता है कि वे चांदी आदि की लवंग हैं और दीप हैं आदि जो हैं उससे पूजन करते हैं, और बाद में उस पूजन की द्रव्य को वो रख भी लेते हैं कई लोग, और ये कहते हैं कि चूंकि चांदी की बहुमूल्य द्रव्य है तो ये निर्माल्य में नहीं होती है। ऐसा कई साधु जी भी निर्देशन करते हैं कि ऐसी द्रव्य नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं, मैं 50 बार मना कर चुका हूँ, कोई भी द्रव्य हो, चाहे सोने की हो, चांदी की हो, डायमंड की हो, एक बार पूजा में काम लेने के बाद वह द्वारा उसी श्रावक के द्वारा या समाज के द्वारा काम में नहीं ली जा सकती है। स्थापना के लोग हैं, कई लोग चांदी सोने चढ़ाए बाद में रख दे, कल फिर कर लेंगे। इसी प्रकार अष्टद्रव्य आज चढ़ा देंगे, कल उठाकर रख लेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा दोष है, निर्माल है। लोग कई लोग कहते महाराज जी आपने भी, मैंने कभी ये कहा ही नहीं, मैं कह ही नहीं सकता, कभी नहीं करना चाहिए कि आप नहीं, यदि आपको इतनी ताकत है तो आप थोड़ी सस्ती चढ़ा दो, लेकिन चढ़ी हुई चीज का पुनः उपयोग करना बहुत बड़ा दोष है, नहीं करना चाहिए। अब वो गल करके बाजार में जाएगी वो बात अलग है, वो तो फिर भी हर वस्तु घूम करके आती है। आप गंदगी को फेंकते हैं, वो खाद बनता है, खाद खेत में जाता है, खेत से फिर गेहूं बन जाता है, वो प्रक्रिया अलग है। लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं लेना चाहिए। जिनको इतनी शक्ति नहीं है बहुमूल्य, वे सोने चांदी न चढ़ाएं, सीधे अष्टद्रव्य चढ़ाएं। अष्टद्रव्य से चढ़ाने में, मक्के के दाने चढ़ाने में पुण्य है, लेकिन सोने चांदी की द्रव्य चढ़ा करके पुनः दूसरे में उपयोग करना सब पुण्य का क्षय करना है, नहीं करना चाहिए। श्रीमती रीना जैन सकरार और तैयार रहेंगे श्री मयंक जैन किशनगढ़।
नमोस्तु गुरुदेव। इच्छा में महाराज श्री। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें अपने मन को सकारात्मक कैसे बनाए और दूसरों के द्वारा लगाया गया झूठा आरोप को उसका प्रतिकार कैसे करें? झूठे ही आरोप है तो प्रतिकार करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि झूठे आरोप को प्रतिकार क्या करना, वो तो सही अपने आप ही प्रतिकार को प्राप्त हो जाता है। हाँ, कभी कोई बात को स्पष्टीकरण करना पड़े तो कर दो, बाकी फिर अपने सत्य पर अडिग रहो, ऐसा मन। श्री मयंक जैन किशनगढ़ और तैयार रहेंगे श्री विपुल जैन बिजावर। नमोस्तु महाराज श्री। क्षामी महाराज श्री। महाराज श्री, किशनगढ़ वालों का तो ऐसा पुण्य जाएगा जैसे क्रिकेट में पहली बॉल पर छक्का गल गया हो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था, अभी कुछ मत कहो, कोई चौराहा नहीं पड़ रहा बीच में। साधु और हवा का तभी तक विश्वास करना जब वो मंदिर में कदम रख दे। मेरा प्रश्न ये था, एक बार ऐसा हुआ, राजस्थान की घटना है, पूरी नहीं सुनाऊंगा। एक नगर में हम प्रवेश कर गए, आधे नगर में प्रवेश कर गए गाजीबाजी के साथ। मंदिर सामने दिख रहा है और प्रवेश हो रहा है धूमधाम से, और पता नहीं क्या भाव आया कि बीच प्रवेश में से हम बिहार करके, और मंदिर के दर्शन भी बीच में से पता नहीं क्यों बिहार आए, और जा करके फिर 14 किलोमीटर पर जा कमंड लगा। उस दिन 24 किलोमीटर चले सुबह सुबह। अब लोगों ने कहा, महाराज गलती क्या बनेगी? गलती मुझे ही पता नहीं क्या है, मैं खुद ही नहीं बता सकता है गलती क्या है, पर चलते चलते मन हुआ लौट गया बिहार। इसलिए बेटा अभी छक्का नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेश भारेले, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेले, श्रीमती अर्पणा, रोली भारेले बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंग बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता। धर्मानु